ऑडिशन से है परेशान तो मेरे पास है उसका समाधान। जी हाँ, आज की वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं ऑडिशन बूस्टर फॉर एक्टर्स। तो मेरी जान, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, है ना। कमेंट सेक्शन आगे कर दिया करो, ठीक। तो चलो जुड़ते हैं इस वीडियो के साथ में। आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से और मैं आपका अपना एक्टिंग मेंटोर कृष्ण राज। आज बात करता हूं 15 ऐसे पॉइंट जो कि आपके ऑडिशन को बूस्ट कर देंगे, मतलब यहां से यहां लेकर जाएंगे। तो मेरी जान, पेन और कॉपी उठा लो और एक एक पॉइंट ध्यान से लिखना स्टार्ट कर दो। लिखो और जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे फिर अप्लाई भी करके देखो। उसे उन पॉइंटों को लिखकर एक ऑडिशन बनाकर देखो तो कैसे इंप्रूव कर रहे हो। मैं जरूर तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? मेमोराइज योर लाइन। भाई, आप अपनी लाइनों को अच्छे से याद कर लो, पानी की तरह याद कर लो। मतलब बिल्कुल रटो मत। मैं बोलता हूं हमेशा कि जीरो पोजीशन पे जाके याद कर लो कि उसमें जब भी तुम्हें कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़े लाइनों में तो आप कर सको, क्योंकि आगे कास्टिंग वाला बोलेगा कि इसमें ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो लाइनों को पहले पानी की तरह अच्छे तरीके से याद कर लो, बिल्कुल प्योर। उसमें जो कलर डालना है बाद में हम डाल देंगे, ठीक है। तो मेमोराइज योर लाइन। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, प्रिपरेशन इज की। अब ये क्या है? ये क्या कहता है भाई? प्रिपरेशन इज की। प्रिपरेशन इज की कहता है कि आप जब ऑडिशन देने जा रहे हो तो आपके पास जो भी स्क्रिप्ट आई है उस स्क्रिप्ट को अच्छे से प्रिपेयर करो भाई। कैसे प्रिपेयर करोगे? उसमें देखो कि उसमें मोटिवेशन क्या है, थॉट्स क्या है, उसकी साइकी क्या चल रही है। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूंगा तो उसको और अच्छे तरीके से काट दो स्क्रिप्ट को। तो स्क्रिप्ट की जितनी अच्छी बारीकी, उसका पास्ट क्या है, 5W क्या है, जिसे मैं बोलूंगा कि स्क्रिप्ट एनालाइज करना शुरू कर दो। तो अच्छे से मेरी जान स्क्रिप्ट को एनालाइज कर दो। दूसरे पॉइंट। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि उसमें हम बात करेंगे कि उसकी फिजिकल मूवमेंट कैसे रहे। तो फिजिकल उसके मोटिवेशन या मूवमेंट कैसे रहेंगे, जेस्चर पोस्चर कैसे रहेंगे, उन पर ध्यान दो। ये तीसरा पॉइंट है कि आप उसमें देखो कि वो खड़ा कैसे होता है, उठता कैसे है, बैठता कैसे, चलता कैसे, वॉक कैसी है उसकी। अब भाई चौथा पॉइंट कहता है एम्बॉडीज द कैरेक्टर। इसका क्या मतलब होता है? बात करते हैं कि अब इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। इस पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप अपने कैरेक्टर की अच्छे से स्टडी करो, मतलब अच्छे से एनालाइज करो। उसका पास्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो मतलब कौन कौन सी भूमिकाएं निभाता है, उसका दूसरे किरदारों के साथ में रिलेशन क्या है, उसका ग्राफ कैसे ऊपर नीचे जाता है। ये सारी चीजें आप इस पॉइंट के अंदर स्टडी करके जाओ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है वोकल वैरायटीज। मतलब आप अपने कैरेक्टर की अच्छे से वोकल वैरायटीज डिफाइन करके जाओ, मतलब पता करके जाओ चीजें, या फिर वो उसकी प्रैक्टिस करके जाओ। वो क्या है? जैसे टोन हो गया, पिच हो गया, एक्सेंट हो गया, बात करने का मतलब अगर मैं बोलूंगा तो बहुत लहजा हो गया, कोई उसका पन हो गया, या फिर उसका मैनरिज्म हो गया। बात करते बहुत सारे लोग करते हैं ना। तो भाई अगला स्टेप ये था। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला पॉइंट क्या है? वो अगला पॉइंट है कि डायरेक्शन, टेक डायरेक्शन वेल। अब इसकी क्या कहता है? आप कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को ध्यान से रिसीव होने दो, या जो भी आपको इंस्ट्रक्शन। बहुत बार एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर भी होते हैं, उन्हें भी, उनसे भी गलतियां होती हैं। अब कैसे बोलोगे? वो अपने आप को कहेंगे अरे यार मैं तो इतना सा मैंने टाइम कर लिया है, इतना मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, इतने साल थिएटर कर लिया है, मुझसे गलती थोड़ी होगी। नहीं, कैमरा डायरेक्शन का गेम है। सामने वाले को चाहिए क्या, ये एक्टर को डिफाइन करके रखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो आप डायरेक्टर के, कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को रिसीव होने दो, देन एक्ट करो। पहले ही बस अपना जो बना के लेकर आए धड़ 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 रिएक्ट करने मत लगो। आजकल नोट्स भेजते हैं ना वो लोग कि भैया सर इसमें ये चेंजेस करके भेज दीजिए। तो अच्छे से वो देखो कि वो क्या मांग रहे हैं। बहुत बार उनकी वो इतना ज्यादा काम कर रहे होते हैं, शायद हमें नहीं समझ में आ पाती है, लेकिन तुम्हें उनके इंस्ट्रक्शन में उनकी इंटरप्रिटेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि भाई स्टे रिलैक्स एंड मोटिवेटेड।
अगर मैं बात करूंगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार आपके ऑडिशन को बूस्ट करने के लिए, कि आप रिलैक्स रहो, आराम से एकदम चिल करके रहो यार। होगा होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ऑडिशन देंगे यार। एक ही ऑडिशन में पूरी जिंदगी थोड़ी तुम्हारी बदल जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो जो भी अगर तुम्हें करना है वो रिलैक्स होके दो। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऑडिशन आने वाले हैं। तो रिलैक्स रहो और कॉन्फिडेंट रहो, मोटिवेटेड रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कॉन्फिडेंस ना आपका, वो आपका ऑडिशन में दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, कास्टिंग वाले को आपकी नजरों में दिखाई दे जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। आंखें चुराते हैं, रेडी सर 2 मिनट, अरे क्या 2 मिनट यार, करना तो करना है। ये मैं ये कह रहा हूं कि ये इजी है, नहीं बिल्कुल इजी नहीं, लेकिन हाँ रेगुलर प्रैक्टिस आप घर पे करोगे तब तो आप यूज टू हो जाओगे ना मेरी जान, है ना। तो अगला पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब भाई 8th पॉइंट क्या कहता है, 8वां पॉइंट क्या कहता है कि आप जो है लिसन एंड रिएक्ट। लिसन एंड रिएक्ट क्या है कि आप जो भी आपको क्यू दे रहा है कास्टिंग असिस्टेंट, या फिर आप घर पे अगर बना रहे हो तो उसे पहले रिसीव होने दो, अच्छे से उसे अंदर जाने दो, देन रिएक्ट करो। बहुत बार आप सिर्फ सुन लोगे और रिएक्ट कर दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। डोंट एक्ट, जस्ट रिएक्ट, ये फॉर्मूला भी वहां पर काम कर जाता है। तो 8वें पॉइंट में आप अच्छे से उसे सुनो, जो भी क्यू दे रहा है, जो भी आपको लाइन दे रहा है, मोनोलॉग में नहीं, मतलब डायलॉग डिलीवरी में, सीन में, उस सीन को अच्छे से समझो और उस सीन का सिर्फ आपको रिवर्ट करना है। लिसन एंड रिएक्ट, 8th पॉइंट। अब भाई 9th पॉइंट क्या कहता है, 9th पॉइंट कहता है कि भाई बी ऑन टाइम, टाइम पर रहो या टाइम से पहले रहो। आप जब भी ऑडिशन किसी कास्टिंग वाले के पास जा रहे हो तो भाई जिस टाइमिंग पर उसने बुलाया है उससे 10 मिनट पहले ही पहुंचो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट क्या कह रहा है, 10th स्टेप्स क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या करना है, बी पोलाइट एंड प्रोफेशनल। ये बात ध्यान रखना मेरी जान, जिससे भी आप मिल रहे हो, चाहे रिसेप्शन के बंदे से भी मिल रहे हो, किसी नीचे वाले बंदे से भी मिल रहे हो, आप जितना आप पोलाइट रह सकते हो और प्रोफेशनल, एक धागा है ना, चापलूसी करनी है ना, सर सर काम दे दो ऐसा भी नहीं करना है मुझे, और ना ही मैं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक दिखूंगा। तो वो निर्धारित करना पड़ेगी, वो लाइन रेंज निर्धारित करनी पड़ेगी आपको, पोलाइट एंड बी प्रोफेशनल, ठीक है। अब 11th पॉइंट कह रहा है, 11th पॉइंट क्या कह रहा है भाई कि आप रिसर्च करके जाओ प्रोडक्शन हाउस की और टीम की, कास्टिंग की, कि उस कास्टिंग का जिसका भी आपके पास प्रोजेक्ट आया है उसकी रिसर्च करके जाओ। तो रिसर्च, कास्टिंग, टीम एंड प्रोडक्शन, ये 11th पॉइंट है। 12th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 12वें पॉइंट की बात करते हैं, तो वो क्या कहता है कि एक आप बैकअप 1 मोनोलॉग। अब भाई ये क्या कहता है कि भाई आप अपने साथ में एक अपना बेस्ट मोनोलॉग, अच्छा मोनोलॉग, एक अच्छा ऑडिशन या फिर अच्छा डायलॉग जो है, मोनोलॉग मैंने ऑलरेडी बताया क्या होता है कि आपका खुद का जो मोनोलॉग तैयार होता है वो आप तैयार करके रखो ही रखो, कि बाई चांस अगर कोई कास्टिंग वाला कहता है कि अरे सर आपके पास कुछ और दिखा सकते हैं, कुछ अपना दिखा सकते हैं, तो अपना आप जब दिखाओ तो अपना तो यार कम से कम वो उस पर इतनी पकड़ होनी चाहिए कि भाई इसे बीट नहीं कर सकता, वो तुम्हारा बेस्ट है। उससे भाई कास्टिंग वाला बंदा कोई क्यों परंतु ऑप्शन उठा ही ना पाए। 12th पॉइंट। 13 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, 13वां पॉइंट क्या कहता है कि भाई 13वां पॉइंट कहता है कि आप जो है अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करो, कौन सी जो आप भेजते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जहां आप कास्टिंग में जब जा रहे हो, ऑडिशन देने जा रहे हो, तो कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, दूसरे कास्टिंग वाले भी मिल जाते हैं, दूसरे प्रोडक्शन हाउस वाले भी मिल जाते हैं, कोई दोस्त भी मिल जाता है वहां पर। तो आप वहां पर आपकी जो प्रोफाइल है इतने अच्छे तरीके से मेंटेन हो, उसमें प्रॉपर चीजें लिखी हुई हो, नेम, एज, जो भी रिक्वायरमेंट होती है। इस पर एक अलग वीडियो बना देंगे कि प्रोफाइल कैसे अच्छी अट्रैक्टिव बनती है ना। और 3 अच्छी, ज्यादा नहीं, बहुत सारे लोग चश्मे वश्मे में फोटो खिंचवा के भेजते रहते हैं, भाई ये सब चीजें मत करना। अच्छी प्रोफेशनल 3 फोटो अपनी साथ में अटैच करके उसी समय तैयार रखो, तुरंत भेजती, उसी बंदे को भेजती, क्योंकि आपको मौका पकड़ना है।
तो 13 पॉइंट समझ में आ गया। 14 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो 14 पॉइंट क्या कहता है कि भाई आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। ये इंपॉर्टेंट कैसे है कि आप ड्रेसअप जो हो रहे हो वो अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टर, ड्रेस अप्रोप्रिएटली। तो अब ये क्या कहता है, 14 पॉइंट क्या कहता है कि आप जो कॉस्ट्यूम है उसको कैरी करो, ड्रेस और प्रॉपर्टी जो भी आप यूज कर सकते हो उनको साथ में कैरी करो। ठीक है, 14th पॉइंट। लास्ट और 15th पॉइंट है। अब भाई लास्ट और 15th पॉइंट क्या कहता है कि मेरी जान, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो ये कहता है कि भाई आप जो है स्पेस का, प्रॉपर्टी का अच्छे से यूज करो। आप जिस भी फ्रेम को यूज कर रहे हो, अगर आप घर पे बना रहे हो तो उसको अच्छे तरीके से, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, सीन के अकॉर्डिंग उसको जितना अपनी तरफ से हो सकता है क्रिएटिव तरीके से उसको डिजाइन कर सकते हो। मतलब प्रॉपर्टी ला के रख सकते हो, उसका बैकग्राउंड, उसको मतलब जैसे स्टेज क्राफ्टिंग कहते हैं ना थिएटर में हम, तो उसी तरीके से आप जब ऑडिशन तैयार कर रहे हो तो ऑडिशन में भी आप अपना, जैसे ये प्लेन बैकग्राउंड है तो मैंने ऑलरेडी एक बताइए कि आप फूल पत्ती वाली उस पर बनाने मत लग जाना, ऑडिशन प्लेन रखना बैकग्राउंड। ठीक है, तो उसी तरीके से ये पॉइंट क्या कह रहा है कि ये कह रहा है 15 लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, आप स्पेस को अच्छे से यूज करो, डिजाइन करो, अच्छे से मैनेज करो। जो कैमरा पकड़ रहा है उसे बताओ आप कि आप मिड शॉट ले वो आपका, और जिसमें आपका स्टार्ट जो है फ्रेम से हो, कहां से, स्टार्टिंग से, पास में जाके क्लोज आता है। स्पेस का यूज करवाओ, अगर सिंगल हो, अकेले हो तो ट्राइपॉड पर इतना सेट कर लो जितना ये मिड फ्रेम है। आई होप आपको ये 15 के 15 स्टेप्स, 15 पॉइंट ये सब मजेदार लगे होंगे यार, है ना, इंपॉर्टेंट। मतलब मेरा पर्पस क्या है, मैं मानता हूं कि यार आपको एक एक चीज ना स्टेप्स में समझ में आनी चाहिए, पॉइंटों में अगर समझ में आ जाए ना, तो जिससे आप जब भी वीडियो खोलोगे, ओपन करोगे, तो आप एक एक चीज नोट करके हुए चलते चले जाओ मेरी जान। सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो आप देखोगे अपने अपने ऑडिशन की आपकी क्वालिटी जो है दिन प्रतिदिन कैसे आगे बढ़ती चली जाएगी, आगे बढ़ती चली जाएगी। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे 15 पॉइंट अगर आपने कर लिए मेरी जान, तो ये 15 के 15 पॉइंट आपके ऑडिशन को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। ना लेकर जाए तो मुझसे फिर बोल देना, मैं यार कुछ और तुम्हारे, मैं भगवान तो नहीं हूं ना, लेकिन मेरा काम है रिसर्च करना। ये नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर है, तो मैं रिसर्च कर रहा हूं और मैं आपको रिसर्च करवा रहा हूं, क्योंकि यहाँ शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। मेरा मानना यार यही है कि भाई यूट्यूब हुआ या फिर बहुत सारे लोग हैं यार, कुछ भी बता रहे हैं, अरे एक्टर को स्टेप बाय स्टेप समझाओ तो चीजें, सीक्वेंस में तो पता तो चले, बस एक्टिंग करनी है, कहाँ उसका शुरुआत हो रही है, कहाँ अंत हो रही है। हालांकि इसका शुरुआत अंत है भी नहीं, लेकिन फिर भी जैसे बच्चे को ABCD पकड़ पकड़ के समझाते हैं, बाद में वो अपने आप शब्दों को जोड़ने लगता है यार। तो मेरा भी काम यही है कि मैं तुम्हें पूरे सीक्वेंस में लेकर जाऊं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी वीडियोस में एक एक पॉइंट समझाता हुआ चलूंगा। आगे भी वीडियो आएंगे कि डेली रूटीन में क्या क्या करें और डेली एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करें, रियलिस्टिक एक्टिंग के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें, नेचुरल एक्टिंग के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें, मेथड एक्टिंग में किस तरीके से इनपुट में जाएंगे, किस तरीके से इन होंगे कैरेक्टर में, कैरेक्टर से कैसे हम बाहर जाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो भाई अगली बार भाई यही बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर देना, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जुड़े रहे नाट्यवेद के साथ में, फॉलो कर लें। बहुत जल्द एक नई वर्कशॉप भी आ रही है आपके लिए मुंबई में, तो आप उसमें भी अपडेट रहे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें। पैकअप।